अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला महबूबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चारे यारम ताबे औलादे अली, मज़हबे हनफी के अदालत मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। हजरात, ये महज शेर नहीं बल्कि ये हमारा अकीदा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि छोटे भाई की तकरीर के बाद मेरे इकट्ठा किए मवादात ऐसे बिखरे हैं कि अब समेटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और वक्त बहुत कम है। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। जब तक मवाद सिमट जाए मैं हसरत मोहानी के लिखे एक कलाम को बस दो शेर आपके समातों की दहलीज तक पहुँचा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं और इसको सुने, क्योंकि ये कलाम बड़ी ही वसअत फ़िक्री के साथ लिखी गई है, ये नाते पाक। और इसी कलाम के हिसाब से मैंने अपने उन्वान की तस्वीर खींची है, तो मुलाहिज़ा फरमाएं। वैसे आवाज़ अच्छी नहीं, लेकिन पढ़ता हूँ तरन्नुम में, मुलाहिज़ा फरमाएं। मज़हर शान किबरिया, मज़हर शान किबरिया, सल्ले अला मुहम्मदिन। मज़हर शान किबरिया, किबरिया, सल्ले अला मुहम्मदिन। मज़हर शान किबरिया, सल्ले अला मुहम्मदिन। आईने खुदा जमाल जलाल सबके अगला शेर आज मेरी गुफ्तगू इस लम्हाती जिंदगी का तर्जुमान नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत की बात है वो हकीकत क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र महज अक़ीदत का इजहार नहीं, बल्कि ईमान की मानवियत, अक्ल की तकमील और इंसानियत के मकसद का वाज़ेह ऐलान है। अगर अक्ल के पैमानों
में इसे तौला जाए तो यही ज़ात मीज़ान ठहरती है। और अगर इंसानियत के कमाल का सवाल उठे तो जवाब सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जलवा होता है। कुरान हकीम में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ इस कामिल रब्बानी तवाज़ुन के साथ कराया कि अब्दियत को मनसबे रिसालत की असास बनाया और रिसालत को महबूबियत इलाही के मकाम आला तक रिफत बख्शी। यही वो तवाज़ुन हक़ है जिस पर अहले सुन्नत वल जमात का फहम इस्तवार है। न उलूहियत की सरहद को छूना, न रिसालत की अज़मत को घटाना। हम शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्ल के पैमानों में महसूस नहीं करते, बल्कि अक्ल को दर मुस्तफ़ा पर लाकर अदब सिखाते हैं ताकि अक़ीदा में इस कैफियत और एहसास नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। और आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की इताअत महज़ रवायत नहीं बल्कि ईमान की मानवियत और कहले हयात फ़िक्र व अमल का सबसे उसूल तरीन, सबसे अहम तरीन सफ़र है। अब इसी फ़िक्री वक़ार, इसी मुतकल्लिमाना इत्तिदाल और इसी अहले सुन्नत वल जमात के महकम शूर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उस नुक्ते से करता हूँ कि अगर आलम खल्क़ में रसूल को खुदा न बनाए कोई शख्स, क्या रसूल को माबूद न बनाए कोई शख्स, तो फिर जो चाहे शान मुस्तफ़ा में कहता रहे, जो चाहे बयान करे, वो कम ही होगा, उल्टा वो शान मुस्तफ़ा कहाँ किया जाएगा। बढ़ाना क्या है? बढ़ाना तो दूर है, बढ़ाने का तसव्वुर भी। बढ़ाना क्या है कि मेरे बारे में मुबालगे की बात कर दे, ऐसी बात कर दे जो मैं नहीं हूं, तो आप कह सकते हैं कि शान बढ़ा दी। कोई अपने माँ बाप के लिए वो कुछ कह जाए जो वो नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि शान बढ़ा दी। कोई अपने पीर मुर्शिद के लिए वो कुछ कह जाए जिसका हकदार वो नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि शान बढ़ा दी। भाई साहब, हर एक के लिए बढ़ाना हो सकता है, एक ही ज़ात है पूरी मखलूक़ात में जिसके लिए बढ़ाने का लफ्ज़ नहीं, और वो ज़ात मुस्तफ़ा है। बशर्ते क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माबूद न जाने कोई शख्स, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा न जाने कोई शख्स, और ये कोई मुसलमान नहीं करता, कोई नहीं समझता और समझ भी नहीं सकता, क्योंकि एक ऑर्डर लाइन है। बात को समझे, बस आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा नहीं करना है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत नहीं करना है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा नहीं जानना है, और ये कोई जाहिल से जाहिल मुसलमान भी यकीन नहीं रखता, तो फिर जो चाहे शान मुस्तफ़ा में कहता है। अब यहाँ पे मैं एक नुक्ता बयान करता हूँ, आज रात में बयान करूंगा इंशाअल्लाह, कुरान हदीस की रोशनी में बयान करूंगा, मगर करूंगा तो मैं अपनी समझ के मुताबिक ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मुझे समझ दी है, जो इल्म की दौलत दी है, जो नेमत दी है, मैं उसके मुताबिक ही बयान करूंगा। तो मेरा इल्म क्या है, मेरी समझ क्या है, वो एक लिमिटेड है, लिमिटेड है। जो मैं बयान करूंगा वो लिमिट के अंदर रहेगा, उसे क्रॉस नहीं कर सकता। तो जो चीज खुद लिमिटेड हो, हुजूर की शान का कैसे बयान कर सकता है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के एक ज़र्रे के मुकाबले में मेरे जैसे करोड़ों अरबों खरबों लोग हो जाए, मुझसे ज्यादा इल्म और फहम इस्तिताअत रखने वाले, इतना इल्म हो, इतनी तहकीक हो, इतनी फहम हो, इतनी शरह सदर हो, उन सारों का मिलकर जो इल्म फहम है उसको एग्रीगेट करेगा, वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान के और ज़िक्र के मुकाबले में एक रद्दी के बराबर नहीं हो सकता, एक ज़र्रे के बराबर नहीं हो सकता। शान हकीकत तो यह खुदा की इज्जत की कसम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो असल शान है उसे बयान भी कोई नहीं कर सकता, बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द अपने उन्वान पे आऊंगा, लेकिन उससे कबल जो मैंने ये बात कही, इस हवाले से तो हदीस से कोट करूंगा। मैंने क्या कहा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा न जाने कोई शख्स, माबूद न जाने कोई शख्स, बस एक ही। अब देखिए हदीस पाक में हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रवायत करते हैं, हदीस के रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इमाम अहमद बिन हंबल जो है ये शेख हैं इमाम बुखारी के और इमाम मुस्लिम के, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हंबल के। रवायत करते हैं, और इस हदीस को इमाम दारमी ने भी, इमाम तबरानी ने भी रवायत किया है मुअज्जम कबीर में। रवायत करते हैं कि मदीने में एक अंसारी का घर था, उसके पास एक ऊँट थे, वो बीमार हो गया, कोई साइकियाट्रिस्ट पेशेंट हो गया, जरूरत थी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की। बीमार हो गया, तबाही मचा दी उसने, लोगों पर हमलावर होने लगा, एक अजब से तबाही मचा दी। आप बताएं, आपने अगर किसी का ऊँट खराब हो जाए, मुझसे लाख अकीदत और मोहब्बत हो, कह ले इस वक्त अगर सबसे ज्यादा अकीदत और मोहब्बत आपकी
मुझसे हो, क्या आप अपने बिगड़े हुए ऊँट को लेकर मेरे पास आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं। तो किसी ऐसे के पास लेकर जाएंगे जो इसका इलाज कर सकता है। अब मैं आपको सहाबा किराम का विजन बता रहा हूँ कि उनका विजन क्या था। आके करीम अलैहिस्सलाम के बारे में उनका परसेप्शन और कंसेप्शन इसी से अकीदा बनता है। वाक़ा को देखते कैसे थे, बिगड़ गया वो। सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह ऊँट पागल हो गया है, मारता है, तशरीफ लाए, ऊँट को समझाइए। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। जब हुजूर हवेली के अहाते में पहुंचे तो चंद लोगों ने बढ़कर हुजूर को रोकना चाहा। अर्ज़ के या रसूल अल्लाह इन्नहु क़द सारा मिस्लल कल्बिल कलील, या रसूल अल्लाह ये बावले कुत्ते की तरह हो चुका है। इन्ना नखाफु अलैका सुन्नता, हमें खौफ है कि आप पर हमला करना होगा, खौफ है कि आपको काट के तशरीफ न ले जाए। पहली बात है कि हुजूर पहले मना फरमा दिए होते कि भाई जब वोट का केस है तो मेरे पास लेकर क्यों आए? नहीं, हुजूर तशरीफ ले गए। जब वो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह इन्ना नखाफु अलैका सुन्नता, हमें खौफ है आप पर हमलावर न हो जाए, तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते लैसा शैउन मिन हुबासा, लैसा अलैया मिन हुबासा। ऊँट है भले ही पागल है लेकिन मुझे पहचानता है कि कुछ नहीं जाएगा। तो ये फर्क की बात है। एक वक्त था कि पागल ऊँट और बेअक्ल जानवर भी हुजूर की पहचान नहीं गवाते थे। आज इंसान होकर हुजूर की पहचान गवाए बैठे हैं। एक वक्त था कि बेअक्ल जानवर हुजूर की पहचान नहीं गवाते थे, आज अक्लमंद इंसान होकर हुजूर की पहचान गवाए बैठे हैं। हुजूर आगे बढ़े। फलम्मा नज़र अल-जमल इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबर नहबहु हत्ता खर्रा साजिदन बैन यदैहि। जब ऊँट ने देखा कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, वो आगे गया और बोलतान होकर हुजूर के सामने सजदा करने लग गया। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उसके पेशानी के बालों को पकड़ा, कोई दम भी नहीं किया, कोई दुआ भी नहीं फरमाई, कोई कलाम भी नहीं किया, पेशानी के बालों को पकड़ा। हुजूर मालिक को बुलाते कहते ले जाओ इसे, ये काम करेगा, बस ले जाओ, ये सीधा होकर काम करेगा, तो मालिक का गुलाम बनेगा। अब जब सहाबाए किराम ने ये देखा ऊँट को सजदा करते फरमाते या रसूल अल्लाह, फकाल असहाबु या नबी अल्लाह हादिही बहीमतुन ला ताक़िलु तस्जुदु लक व नहनु नाक़िलु फनहनु अहqqु अन नस्जुद लक। या रसूल अल्लाह ये बेअक्ल जानवर, ये पागल ऊँट होकर आपको सजदा करते हैं, हमारा ज्यादा हक है कि आपको सजदा करें। मैंने आपको कहा ना बस एक ही एक है कि हुजूर को सजदा न करो, हुजूर की इबादत न करो, हुजूर को माबूद न जानो, अब्द जानो माबूद न जानो, मखलूक जानो खालिक न जानो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमारा फरमाया नहीं, मेरी शरीयत में हराम कर दिया गया है बंदा बंदे को सजदा नहीं कर सकता। तो इस हदीस को जमीअ आइम्मा ने बयान किया। ऊपर तो रवायत किया है मगर हाफिज इब्न कसीर तक आका करीम अलैहिस्सलाम के खसाइस की तमाम किताबों में एक ये हदीस नहीं बल्कि दर्जनों वाक़यात इस मज़मून की मुख्तलिफ हदीस की भरी पड़ी हुई है और आज तक किसी ने रद्द तो जरा नहीं, किसी ने रद्द नहीं किया कि ये हदीस गलत है कि मज़मून गलत है। तो सहाबाए किराम चाहते थे कि हुजूर इजाजत दे कि हमसे दरेज हो जाए, हुजूर ने मना फरमाया। ये तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। अब आगे देखें अगली हदीस, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत फरमाती है कि इसी तरह मुहाजिर और अंसार का मामला था, ऊँट का केस था। ऊँट को लेकर आके करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। ऊँट जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया वो सजदा रेज़ हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं फ़क़ाल असहाबु या नबी अल्लाह तस्जुदुल बहाइम व नहनु तस्जुदुल बहाइम वश्शजाज फनहनु अहqqु अन नस्जुद लक। या रसूल अल्लाह ये बेअक्ल जानवर ये पागल ऊँट आपको सजदा करते हैं, हमारा ज्यादा हक है कि हम आपको सजदा करें। हुजूर ने मना फरमाया। इसे इमाम अहमद बिन हंबल ने भी रवायत किया, हाफिज इब्न कसीर ने भी रवायत किया। रवायत करने के बाद फरमाते हैं हाज़ल इस्नाद वाला शख्स इस्नाद, ये जो हदीस है इसकी जो असानीद है इमाम दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई सब की शराइत से हट कर पूरी उतरती है, सबकी शराइत से हट कर पूरी उतरती है। तो हज़रात मोहतरम मैंने तो पहले आपको एक बात कही थी ना और बता रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम को देखने वाले सबसे ज्यादा जानता है। आपका क्या ख्याल है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मार्फत और पहचान सबसे ज्यादा किसे हुई? हम तो 1500 साल के बाद चंद किताबें लेकर बैठे हुजूर की शान समझने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि हुजूर की शान और हुजूर की मार्फत कल सबसे ज्यादा उन लोगों का जिन्होंने बराह रास्त हुजूर अलैहिस्सलाम के सराफत हुस्न को देखा होगा। अब यहाँ पे बड़ा ईमान अफरोज जुमला आ रहा है, तवज्जो चाहूंगा।
जब ये हदीस जिक्र कर चुके कि ऊंट ने हुजूर को सजदा किया है, सहाबाए किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट सजदा करते हैं, आपको हमने देखा ये बकरियां सजदा करती है, ये बेअक्ल जानवर सजदा करती है, क्या ये आपको पहचानते हैं? क्या इन्हें मालूम है कि आपकी शान क्या है? क्या ये जानते हैं आपकी अज़मत क्या है? तो सुनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फक़ाल इन्नहु लैसा शैउन बैन अस-समाई वल अर्द इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला आसियल जिन्न वल इंस। फरमाया जिन्नात और इंसानों में जो बदबख्त है, बेअक्ल है, उन्हें छोड़कर कायनात में कोई एक शय है जो मुझे न पहचानती हो, मेरा मकाम क्या है, मेरी शान क्या है, मेरी अज़मत क्या है। हुजूर फरमाते हैं पूरी दुनिया जानती है, कायनात का जर्रा जर्रा जानता है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मुझे कोई नहीं पहचानता है तो बेअक्ल जानवर, वो जिन्नात और इंसानों में जो बदबख्त है, जो महरूम ईमान है, उन्हें छोड़कर फरमाया खुदा की इज्जत की कसम कायनात का जर्रा जर्रा मुझे जानता है। बूटा बूटा पत्ता पत्ता हाल हमारा जाने है, जाने न जाने तू ही न जाने बाप तो सारा जाने है। ऐ बदबख्त इंसान, तुझे क्या हो गया है? हुजूर की मार्फत और हुजूर की शान और शौकत की पहचान के खातिर भटकता फिरता है। तेरी अकल पे इतनी बदअकीद की छा गई है यार, वहां दीवाने होने वाले हैवान और बेअकल जानवर भी सजदा रेज़ हो रहे हैं, पहचानते हैं। दरख्त और पत्थर हुजूर को पहचानते हैं, सारी कायनात हुजूर को पहचानती है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सही तिरमिज़ी, आप इमाम दाऊद, आप बुखारी उठा के देखे, सही मुस्लिम उठा के देखे, अब्वाब कायमे अब्वाब। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैं आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ मदीने की गलियों में निकला, मक्का की गलियों में निकला। फरमाया खुदा की कसम कोई दरख्त और कोई पत्थर ऐसा नहीं जिसने हुजूर को देखा और हुजूर पे सलाम ना पढ़ा। जिस गली से गुजरते दरख्त की टहनियां झुक जाती, फरमाते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पत्थर अपनी ज़बान हाल से कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो ये मौला अली शेर खुदा ने कैसे कहा? पत्थर का कलमा सुनना, पत्थर का कलमा और सलात व सलाम भेजना सुना जमता है ना। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, आका फरमाते हैं कि मैं मक्का की गलियों में रहने वाले एक पत्थर को आज भी पहचानता हूँ। अभी मैंने ऐलान नबूवत भी नहीं किया, अभी हजरत जिब्राइल अभी गारे हिरा में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आयत लेकर उतरे भी नहीं थे कि उससे भी पहले जब मैं मक्के की गलियों से गुजरता वो पत्थर बावाज़े बयान करता अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, तो हुजूर ने क्या फरमाया कि कायनात की हर शय, कायनात का जर्रा जर्रा जानता है कि हुजूर की शान क्या है, हुजूर का मकाम और मर्तबा क्या है। अगर जो नहीं जानते तो वो बदबख्त इंसानों में कुछ है और बदबख्त जिन्नातों में है, महरूम ईमान है, हुजूर की शान और हुजूर की पहचान नहीं जानते, वरना कायनात का जर्रा जर्रा जानता है। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक हदीस पाक देखें, जब काफी सहाबाए किराम ये इसरार कर चुके, या रसूलल्लाह तस्जुदु लकल बहाइम वशजर व नहनु नाक़िल फनहनु वहक़ व नस्जुद लक। बेअक्ल जानवर आपको सजदा करते हैं, ये बकरियां पागलूट आपको सजदा करते हैं, जानते हैं कि हम भी आपको सजदा करते हैं। तो एक दिन हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शाम से हबशा से वापस आ रहे थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे, सजदा कर। आका ने फरमाया उठाओ इसे। आका पूछते मुझे सजदा क्यों किया? फरमाते या रसूल अल्लाह, मैं जिस मुल्क से आ रहा हूँ हर शख्स अपने बादशाह को सजदा करता है, तो कायनात में आपसे बड़ा बादशाह कौन है? मैं जिस मुल्क से आ रहा हूँ मैंने उसकी रवायत देखी, हर शख्स अपने बादशाह को सजदा करता है, मेरी नजर में कायनात में आपसे बड़ा बादशाह कोई नहीं, इसलिए मेरा दिल ने चाहा मैंने आपको सजदा किया। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा उठाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि मेरी शरीयत में हराम कर दिया गया है, बंदा बंदे को सजदा नहीं कर सकता। तो हजरात मोहतरम, अगर कोई शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम हो या कोई किसी को भी सजदा करे तो ये कुफ्र और शिर्क होगा, अगर इबादत की नीयत से करे। और अगर किसी को ताज़ीमन सजदा करता है तो ये फासिक व फाजिर होगा सजदा करने वाला। तो हुजूर की शान, हुजूर की अज़मत, उल्लू में मर्तबत तो इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है कि सारी कायनात के तलवों के नीचे है, आलम बका भी हुजूर के तलवों के नीचे है, हत्ता के समावात सबे समावात हुजूर के तलवों के नीचे है, सिदरतुल मुंतहा की अज़मत हुजूर के तलवों के नीचे है, बैतुल मामूर की अज़मत हुजूर के तलवों के नीचे है, फौकुल अर्श का मकान की अज़मत हुजूर के तलवों के नीचे है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम सारी कायनात आलम मका और लामका क्रॉस करके ऊपर चले गए, मका में सुम्मा दला फतदल्ला
एक तलवों के नीचे और हुजूर अलैहिस्सलाम से हुजूर से ऊपर सिर्फ खुदा की जात है, बस हुजूर से ऊपर सिर्फ खुदा की जात। जो ये कहते हैं कि शान बढ़ा दी, शान बढ़ा दी, यार खुदा ने कुछ शान बढ़ाई है। अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपकी शान को बढ़ा दिया है, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब इसमें मेरा ख्याल है कि इसके बाद किसी की हैसियत नहीं होनी चाहिए कि वो इस चीज में टागड़ाई कि तुम हुजूर की शान क्यों बढ़ाते हैं। हज़रात मोहतरम, आका करीम अलैहिस्सलाम की मारिफत, आका करीम अलैहिस्सलाम की शान और इज़्ज़त हर शख्स के दिल में और फिक्र में और रग रग रेशे रेशे में समाया हुआ होना चाहिए। बस मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ बस इस मकसद के साथ जो मेरा खड़ा होने का था। मैं ये बता दूं कि आज इस तनाज़ुर में हम आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार तो करते हैं ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन हकीकी माने में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मकसूद है तख्लीक क्या है, हम पैदा किस लिए किए गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना इंतखाब आलम मिसबाही मददुल नूरानी प्रिंसिपल मरकजी दारुल क़िरात जमशेदपुर टाटा तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा इंतखाब आलम मिसबाही मरकजी दारुल क़िरात टाटा दारुल गरीब नवाज रोपे उलमाए किराम अइम्मे किराम अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को पैदा किया फकत अपनी इबादत के लिए। अब इबादत कब मुकम्मल हो रहा है? जब हम ईमान वाले होंगे। और ईमान वाले कब होंगे? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सी। और बुखारी शरीफ के हदीस है, आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिन और ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हर चीज से बढ़कर आका करीम अलैहिस्सलाम को प्यार करता है, आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत मत करो। सबसे जरूरी है मोहब्बत रसूल। आका की अज़मत और आका की शान हर मुसलमान के रग रग में रेशे रेशे में समाई होनी चाहिए कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।